आज एक ऐसी खबर आई जिसके बारे में हम सब के दिल दहल गए। गजा के किसी अस्पताल पे हमला हुआ। ये किसी भी जंग में जाए, इसका हल क्या है? हम क्या करें? ये है वो सवाल जो हर मुसलमान आज के दौर में पूछ रहा है। क्या हम बंदूकें उठा के चले जाएं? इधर जवाब है नहीं। हमने ये करना है कि उनका बाइकआउट कर। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बात सुनी सुनी लग रही है। ये बात मैंने आज से 2 साल पहले भी की थी। जब पिछली मर्तबा इसराइल ने हमला किया था, तो मैंने ये कहा था कि इसराइल का सबसे बड़ा तोड़ यही है कि उसका बाइकआउट किया जाए, हर पैमाने पे, हर लेवल, हर जगह। कैसे? वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते। एडम स्मिथ के फलसफे के बाद, एडम स्मिथ को जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताता चलूं कि एडम स्मिथ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक फाइनेंशियल थ्योरिस्ट। उन्होंने ये थ्योरी दी कि सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास होगा वो ज्यादा कामयाब होगा। यानी मुल्क और कौम की तरक्की का इन्हिसार उसके जीडीपी पे नहीं, उसके जीएनपी पे होता है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंदर से आर्मी का अपना शेयर होता है, उस जिसके अंदर से ब्यूरोक्रेट्स का अपना शेयर होता है, वो शेयर नहीं बल्कि पूरा का पूरा पैसा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसकी डेवलपमेंट ही एक्चुअल में नेशन की डेवलपमेंट। ब्रिटेन ने अपना बजट हाफ कर दिया मिलिट्री का आज से 200 साल। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कौम की डेवलपमेंट साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बदौलत जो होगी, वो एक्चुअल में की डेवलपमेंट होगी मिलिट्री में। अब बम खरीदने के जमाने गए। अब जंग है कैपिटलिज्म की। पैलेस्टाइन के पास क्या है? 1 रुपया भी नहीं है। मुसलमानों के पास आजकल ममालिक में क्या है? 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सऊदियों के पास बड़ा पैसा है, अगर आप कहेंगे पाकिस्तान के बड़े अमीर अमीर लोग हैं, अगर आप कहेंगे कि बड़े बड़े अमीर अमीर ताजिर हैं इंडिया के जो मुसलमान हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके पास जो दौलत है वो उसको वो दौलत नहीं कह सकते जो हमारी नजर में दौलत। एक्चुअल में जो कैपिटल यानी अमाउंट ऑफ वेल्थ इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ फिगर्स का। उसका इन्फ्लुएंस कितना है? मिसाल के तौर पे कतरी रियाल, आपके पास 4 कतरी रियाल, 4 × 1000 पाकिस्तान, 4000 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू कोई कतरी रियाल में डील करना चाहेगा? नहीं। इसी तरह अगर आपके पास $4 है, हालांकि वो $4 जो है वो 1200 रुपए बनते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई उसको उसके अंदर डील करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर अमेरिका पे हमला होता है तो वो उसको डिफेंड कर सकता है। यानी डॉलर एक वेल्थ है, जबकि कतरी रियाल कोई वेल्थ। तो होल्ड किसके पास है? वो अभी भी कैपिटलिस्ट के पास है। एक्चुअल कैपिटलिस्ट, जिसको बरतानवी यानी वेस्ट में कैपिटलिस्ट कहा जाता है। एक्चुअल वेल्थ पावर, जिसकी बलबूते पे वो पार्लियामेंट के फैसले तब्दील कर सके, जिसके बलबूते पे वो मुल्कों की तकदीरें बदल सके, वो वेल्थ पैलेस्टाइन के पास है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं कि वहां पर अस्पताल पे हमले हो गए, तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है, पैलेस्टाइन वालों के लिए भी और हर एक के लिए भी, आप वो जगह छोड़ दें। हिजरत, हमें इस्लाम भी यही बताता है कि हिजरत कर दो वहां से। आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं, किस चीज पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं भाई? कोई रेजिस्टेंस का कोई कोई जवाब हो ना। आपके पास कोई बड़ी फौज हो, आपके पास कोई बहरी बेड़ा हो, कोई ब्रिटेन की तरह रॉयल नेवी हो, तो फिर आप रेजिस्टेंस करें तो समझ भी आती है। यार हम अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो हम रेजिस्टेंस करेंगे, हमारी समझ भी आती है, क्योंकि हमारे पास अपनी आर्मी है। आज नहीं तो कल आर्मी पहुंच जाएगी और एक दो बम मारेगी, सब मामला सेट हो। आप किस बेस पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं? आपके पास तो कुछ है ही नहीं पीछे बैग। काइंडली इस बारे में सोचें, और हमारे लिए ये काम है कि हम इसराइल का बाइकआउट करें। बाइकआउट से मुराद ये है कि उसका फाइनेंशियल बाइकआउट करें, और वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं।